जो दलाल आप मीडिया कह के रहे हैं दलाल जन पत्रकार हैं। जागृति, समाज जागृति का काम बीजेपी कर रही है। के शर्मा जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जहां तक है कि मुझे जहां लगता है कि के मिश्रा जी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इन्होंने बस ये सोच लिया है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए और क्या। अरे हरियाणा इनको में भी ये नहीं सर यही पता बोल है। रहे थे आप हमारे अरे साथ भाई, डिबेट में, हमने बोला था, मैं अरे के अकेला था। मिश्रा जी, नहीं बोलने नहीं तो नहीं दीजिए नहीं। बीजेपी के उन्हें, नेता उन्होंने भी नहीं शुरुआत बोल बस पा की रहे है। थे, मैंने के बोला शर्मा था को भाई। बोलने तो मिश्रा जी, दीजिए। के मिश्रा जी, वन साइडेड है ना हरियाणा में कभी जो भी। बात थी जम्मू कश्मीर को लेकर भी दावे बहुत से थे। फिर अगर रिजल्ट्स की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर भी छेड़ना होगा। पहले सुन लेते हैं के शर्मा जी क्या बोल रहे हाँ, हैं, के फिर आप मिश्रा जी रिएक्ट थोड़ा सा कीजिएगा। पेशेंस रखिए, आपको हाँ, दिक्कत नहीं होगी। बोलिए बोलिए के देखिए, शर्मा जी। मेरा ये कहना है कि झारखंड में जिस तरह से उन्होंने के मिश्रा जी बताया कि वहां पे जिस तरह से नक्सलाइट है, नक्सलाइट जो है, हम कहते झारखंड में ही है क्या? क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है? वहां तो आपके डबल इंजन की सरकार है वहां पे, तो क्यों नहीं वहां पे कम हो गया? क्या और भी महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में नहीं है? तो नक्सलाइट जो है वो ये हमारे देश को खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ जो झारखंड से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बिहार में भी आपने देखा होगा कि वहां पे भी कुछ है, गया के इलाका, जहानाबाद जो है वहां पे भी है। तो ये चीजें सिर्फ बोल देना कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी तो वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और कांग्रेस की सरकार में या जेएमएम की सरकार में काफी ज्यादा, तो ये नहीं है। ये पूर्वाग्रह है जो आप पहली माइंड में सोच लिए है। आपको सबसे पहले ये देखिए कि क्या झारखंड का विकास हुआ है कि नहीं, क्या झारखंड से पलायन की कमी हुई है नहीं हुई है? क्योंकि आपको पता है बिहार और झारखंड ऐसी एक राज्य है जहां पे रोजगार के लिए लोग दूर दूर और दिल्ली, देश के हर कोने में जाते हैं। वहां पे यदि और जिस तरह से वहां पे आपने कन्वर्जन का देखा है कि वहां पे एक बहुत बड़ा देखा कि ज्यादा से अरे ज्यादा आप लोग बीजेपी के आदिवासी फेवर लोग की हैं। बात कर रहे वो हैं कि कांग्रेस के फेवर की? आज आपका मूड बदल गया नहीं है नहीं के नहीं, शर्मा आप जी। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, सब पेशेंस रखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बीजेपी जीतेगी हारेगी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कांग्रेस जीतेगी हारेगी। हम यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए बैठे हैं, हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। हम वन साइडेड होकर नहीं अपनी बयान दे अरे सकते अब हैं। एक कांग्रेस मिश्रा से जी, आपका विश्वास हट गया इसलिए आप निष्पक्ष हो गए। अरे अभी तक नहीं तो नहीं नहीं, हमने आपके आप साथ सैकड़ों कृपा डिबेट करके किए, आप अपना बीपी हाई मत हमें करें। आपकी आइडियोलॉजी पता आप है शांति, कैसे बैटिंग आप आप करना है। लोग ध्यान रखिए, पॉलिटिकल मैं पार्टी आपको के आपकी प्रवक्ता और बातों का नेताओं जवाब की तरह दूंगा। आपस में द्रोहियों लड़ेंगे। की देखिए, बैटिंग आप वरिष्ठ करते थे। पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का काम ये होता है कि पार्टी के हाँ, बारे में एनालाइज करना, सिचुएशन के बारे में बताना। आप तो पार्टी बताना। प्रवक्ताओं की तरह आपस में लड़ने लगे। फिर नहीं भला हम मैंने अरविंद जी और सिचुएशन जेबा जी क्या करेंगे मैं आपस में? मैंने सिचुएशन की मैंने बात मेरा की है यही कि कहना था कि आइडियोलॉजिकल मेरी चेंज टाइम को बीजेपी एके वहां मिश्रा जी, किया आप है इस चीज को बीजेपी ने। समझ लीजिए कि टाइम हमें, एके मिश्रा आपका नाम, के शर्मा आपका नाम नहीं है, आपका नाम एके मिश्रा है। मेरी टाइम है, मुझे बोलने दीजिए, फिर बाद में आप पहले रिवर्टल कर दीजिएगा, ठीक है ना? आपको समय मिलेगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड में ये चाहे सरकार किसी की भी आई हो, चाहे वो कांग्रेस की आई हो, चाहे वो बीजेपी की आई हो, चाहे वहां पे जेएमएम की आई है, आपने देखा होगा कि वहां पलायन जो है वो अभी तक रुका नहीं है। नक्सलाइट का जो जो समस्या है वो भी नहीं रुका है। वहां पे रोजगार, वहां पे हमने देखा सबसे ज्यादा लोग कन्वर्जन हो रहा है। जो अपने धर्म परिवर्तन की जो, और जो जिस तरह से दिशा वहां पे संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आज जिस बिहार की जो जिस तरह से बंटवारा होकर झारखंड बना था, जिस मकसद से बनाया था, वो आज भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया है। वो परे सत्ता कभी 5 साल, कभी बीजेपी को मिल जाए, कभी जेएमएम को मिल जाए, सत्ता के धुरी जरूर बदली है, सत्ता की मलाई लेकिन चाटने वहां का पे काम जो विकास है की जो है। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। और यहाँ के हाँ, लोगों की दशा दिशा कभी सुधरती या संवरती नहीं हुई नजर सुधरती आ आई रही है, नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा अरविंद जी, संसाधन वहीं पे है। अरविंद जी, सबसे जो ज्यादा संसाधन, डेमोग्राफिकल चेंज है सबसे उसको ज्यादा लेकर वहां पे बीजेपी देखा ने जाए सबसे बड़ा खनिज मुद्दा पदार्थ बनाया वहां पे है। पाया जाता है। लेकिन फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, भाई मौजूदा सरकार पर अगर आप सवाल कर रहे हैं तो इससे पहले तो सरकार में आप थे, तो आपकी तरफ से क्या किया गया? और अगर आप इस सिचुएशन को चेंज करने का दावा कर रहे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट है क्या? नहीं, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। आप देखेंगे जो हमारी घोषणा पत्र झारखंड में जारी हुई है, जो मैनिफेस्टो हमने जारी हुई है, जिस पर हमें काम करना है, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और हम उन पर काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि घोषणा पत्र जारी करना और उस पर अमल करना, आज ही देखिए बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना हो रही है। तो जिस तरह बिहार झारखंड जब एक था, पटरी से उतर गई थी गाड़ी दोनों जगह की,
बहुत बुरी स्थिति में चल गई थी। अब याद कीजिए लालू राज को। अभी हमारे दोनों बंधु बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, बहुत फ्रूटफुल डिबेट मुझे लगा दो चीजों पर कि देखिए, एक तो उस क्षेत्र का, झारखंड का भी विकास, और दूसरा वो कटेंगे बटेंगे इस मुद्दे पर भी चर्चा किए थे। देखिए बहुत सही उन्होंने कहा कि एंशिएंट टाइम में था या पहले भी था कि जो यूनिटी है स्ट्रेंथ है। अगर आप एकता में बल है, एकता किसे, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग जो हिंदुस्तान में रहते एकता है। अगर उसको झारखंड में भी अगर आदिवासी नॉन आदिवासी केवल इसकी राजनीति करते रहा जाए और अदर मुद्दों पर चर्चा किया जाए तो जो मुद्दा विकास का होता है वो गौण हो जाता है। और केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। केंद्र सरकार चाहती है कि अगर पूरे देश में हमारी 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियां अच्छा रहे तभी राष्ट्र का विकास होगा। सर्वोदय, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोदय, सबसे अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय हमारा भावना है। अंतिम व्यक्ति का कैसे, इस पर काम कर रही है। आप अगर आंकड़े मैं देना चाहूंगा तो बहुत सारे, लंबा फहरिस्त हो जाएगा, मेरे पास डाटा है सर कि किन चीज में काम हुआ है। लेकिन स्वाभाविक तौर से अभी भी देखिए, धर्म परिवर्तन वहां पे रुका नहीं है। शर्मा जी, और वहां पे शर्मा जिस जी, तरह से अभी गौ रक्षक वाले, एक सेकंड जिस सर, तरह से मैं आपका निर्मम हत्या एक मिनट कर में रहे हैं। बोलने दीजिए आपने अरविंद जो जी, कहा बोलने था, दीजिए। उन्होंने तो डेटा नहीं बताया, इसीलिए कि समय कम मिलेगा। के शर्मा जी बोलने दीजिए, अरविंद जी बोल रहे हैं। शर्मा साहब, जैसे आपने कहा था कि अभी भी इसको एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए नक्सलवाद। नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या रही है जो भोले वाले आदिवासियों को, लोगों को उससे जोड़कर उस मुख्य धारा से, विकास की धारा से उनको हटा दिया गया था। और आप कह रहे थे जहानाबाद, मैं बोकारो से पढ़ा लिखा जरूर हूँ, रांची से, लेकिन मेरा घर जहानाबाद है। जहानाबाद में नक्सलाइट नाम की अब चीज नहीं रह गई। मैं वहां का सबसे बड़ा खेती करने वाला हूँ। गया जो कुछ चतरा से सटे हुए इलाका है, और वहां पे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी भी सक्रिय है बिहार के, खत्म हो चुका है। आप लेटेस्ट जानकारी ले लेंगे, आज कोई गतिविधि नहीं है, किसी की गतिविधि नहीं है। कौन से गूगल पे मिलेगा जो खत्म हुआ है? नहीं, आप स्थानीय, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप इसको स्थानीय तौर पर डिक्शनरी में है। आप जानकारी। दूसरी चीज, के शर्मा जी, आप बिल्कुल कमी महसूस होने नहीं दे रहे। जेएमएम के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, आप उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे। शर्मा जी, आप बीच में वैसे ही दूसरी बात रही दंगों का, आप देख लीजिए कि मैं काउंटर करना चाहूंगी। 14 में आई है, 14 के बाद हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए हैं? हमें लगता है कि बिहार में एक भी नहीं हुआ, झारखंड में एक ही नहीं हुआ, और 14 के पहले दंगों की स्थिति देख लिए। तो सही तौर से अगर मानसिकता बदलेगी, मैं की बात करता हूँ, दंगा नहीं हुआ है क्या? दिल्ली में दंगा नहीं हुआ है क्या? झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आप। नहीं, रिवर्ट करेंगे ज़ेबा जी, रिवर्ट करेंगे ज़ेबा जी। आप अपना ये डेटा लिखकर रखिएगा। के शर्मा जी, डेटा लिखकर रखिएगा, डेटा लिखकर रखिएगा। के शर्मा जी लिखकर रखिएगा, रिवर्ट कीजिएगा। ज़ेबा बोलेंगी, ज़ेबा बोलेंगी, ज़ेबा बोलेंगी, ज़ेबा जी, युवतियों के साथ नंगा व्यवहार किया, ज़ेबा जी, ज़ेबा जी। दंगा नहीं हुआ क्या? मणिपुर इंडिया, अरे के शर्मा जी, ज़ेबा खान जी को बोलने दीजिए। एक लौती महिला पैनलिस्ट हैं, बोलने दीजिए। भाजपा, मैं ये बोलना चाहती हूँ, भाजपा के कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। हेमंत सोरेन जी ने बहुत काम किए हैं। अबुआ आवास योजना लाया है, बिजली बिल माफ योजना लाया है, कृषि ऋण माफी का योजना लाया है, मैया सम्मान योजना लाया है। और इसके विपरीत केंद्र सरकार ने झारखंड के पैसे को रोक दिया है और काम के नाम पर, काम के वजह से ये डर कर हेमंत सोरेन को अलग अलग तरह से परेशान करने का काम किया है ताकि झारखंड में काम ना हो सके। और अगर हेमंत सरकार की फिर से सरकार आती है तो बहुत अच्छा विकास होगा। अरे इसमें भाजपा का क्या रोल है? पुलिस हटा दीजिए, कोर्ट हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई तंग नहीं करेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल केंद्र सरकार की तरफ से फंड रोकने का आरोप वो लगा रही हैं, इसमें बीजेपी का नाम है। उन्हें बोलने दीजिए। नहीं मैडम, ज़ेबा जी को बोलने दीजिए। मुझे पता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद ही फंड रिलीज होता है। इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गया होगा, फंड रिलीज नहीं होगा। अगर फंड रिलीज नहीं हुआ है तो झारखंड सरकार को हाईकोर्ट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन सही में आने वाले हैं। अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या अच्छे दिन आएंगे? झारखंड इंतजार कर रहा है कि केंद्र से क्या अच्छे दिन आते हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है, देश के युवा इंतजार कर रहे हैं, महिला इंतजार कर रही है, वो अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे और देश का इंतजार तो राहुल गांधी कर रहे हैं मैम।
सबसे अच्छे दिन शिद्दत भाजपा से के इंतजार आए हैं, अच्छे दिन का अच्छे राहुल दिन गांधी कर भाजपा रहे हैं। अडानी और आ ही नहीं अंबानी रहा आए है हैं, 10 साल से। अच्छे दिन भाजपा के मित्र भी आए हैं, ना कि देश के आम जनता के लिए अच्छे दिन आए हैं। और सबके साथ सबका विकास का बात करते हैं, साथ तो इन्हें सबका चाहिए चुनाव के समय, लेकिन विकास ये किसका करेंगे? विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का करेंगे और अपने पार्टी के लोगों का विकास करेंगे। अमित शाह के बेटे का विकास होगा, बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं होगा। और पलायन की बात की जा रही है, झारखंड से पलायन की, आप पहले देश से तो पलायन की बात कीजिए कि विदेशों में क्यों जा रहे हैं, इतना ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है जब से आपकी सरकार आई है? क्योंकि आपने रोजगार के अवसर नहीं दिए हैं, हाँ। किसी तरह की सुविधा नहीं दी है। महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई है। हाँ। और देश में अब जब चुनाव आता है बांटने का काम करते हैं, विकास पर वोट नहीं मांगते हैं, काम पर वोट नहीं मांगते हैं, क्योंकि आपको पता है विकास पर और काम देवा पर जी, आप आपकी नहीं सरकार ने कितना रोजगार दे दिया, इसकी आंकड़ा है क्या? काम के नाम आपकी पर आप सरकार ने लोग कितना एक्सेप्ट है? नहीं रोजगार दे करेंगे। दिया? मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही होता है सिर्फ वादे करना, उन वादों पर एतबार जनता कर लेती है, वादे पूरे किसी के होते नहीं है, फुलफिल नहीं होते, आरोप प्रत्यारोप का दौर सिर्फ चलता है। लेकिन ज़ेबा खान जी ने जो लास्ट में बातें कही, एके मिश्रा जी आप बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहे थे, राहुल गांधी का नाम भी आपने ले लिया और कह दिया कि 10 साल से तो वो भी इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का। मैं कह रही हूँ एके मिश्रा जी अब उन बातों का रिवर्ट कीजिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल बीजेपी की भूमिका निभा ही रहे हैं। ज़ेबा खान ने जो लास्ट में कुछ बातें कही हैं पलायन को लेकर, या बड़े वादों को लेकर, बड़े उद्योगपतियों को लेकर, या बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर, विशेष पदों को देने को लेकर, उसको लेकर रिवर्ट अप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना सुना। एके मिश्रा जी बोलेंगे। ज़ेबा जी आप ही की बातों पर अब एके मिश्रा बोल रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है ज़ेबा जी अब हो जाइए शांत, ज़ेबा जी अब हो जाइए शांत। एके मिश्रा बोलेंगे, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, फारसी क्या? ज़ेबा जी शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। काम करिए। एके मिश्रा जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बनना हम अमेरिका चाहते हैं, सपने हमें राहुल गांधी कांग्रेस अमेरिका में जाके मीटिंग करते हैं कि भारत में हम कैंपेन कैसे करें। और अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है, एलोन मस्क और प्रधानमंत्री जी तो जैसे दिया जा रहा है। फिर इनको चुप करिए मैम। हम अगर टाटा हमारे देश की ये दुर्दशा रही है, भारत के सपनों को लेकर भारत सरकार का भी तो जिक्र कीजिए ना एके मिश्रा जी। तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, इनको शांत कराइए। डालमिया जी सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा बिरला का नामो निशान नहीं था। नेहरू ने बर्बाद कर दिया क्योंकि वो नेहरू को चंदा नहीं देते थे। हमारे देश के बनिए से, हमारे देश के इंडस्ट्री से राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस, मैं बोलता हूँ एक नहीं 1000 अडानी अंबानी पैदा होने चाहिए 150 करोड़ की। अगर अपनी सरकार ले जाकर के अडानी अंबानी टाटा को बाहर प्रोजेक्ट दिला रही है तो ये तो लीगल काम है। बिजनेस डेलीगेट इनके टाइम पे मनमोहन सिंह अकेले जाते थे क्या? पूरे नॉन बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बना के हवाई जहाज में भर के लेके जाते थे मौज कराने के लिए। और रही बात जम्मू कश्मीर की जो आप बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ। एके मिश्रा जी ऐसा लग रहा है कुशल राजनेता बनने की तरफ आप आगे बढ़ दिए हैं, बस ऐसा लग रहा है मुझे। हकीकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। धनानंद के टाइम पे ज़ेबा जी शांत हो जाइए, जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं। ज़ेबा जी शांत हो जाइए। एके मिश्रा जी जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर जब अच्छे चुप हो जाते हैं तो एके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, इसीलिए सभी चुप हो जाइए। सुनिए जरा एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी बोल रहे हैं, एके मिश्रा जी बोलेंगे, एके मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बाद के शर्मा बोलेंगे। बोलिए। जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार बनना कांग्रेस का तो रोल ही नहीं रहा है, उनका रहा है। संविधान के दायरे में वहां पे सरकार बनने का मतलब ये नहीं है कि 370 गलत है, 370 हटाना गलत था। ऐसा किसी भी जनता ने, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में अगर 370 नहीं हटा। ज़ेबा जी बार बार नहीं अच्छा लग रहा है, ज़ेबा जी बार बार नहीं अच्छा लग रहा आपका बीच में इंटरप्ट करना, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये डिग्निटी को मेंटेन आप नहीं कर रही हैं, सॉरी टू से प्लीज। में किसी और की सरकार बनना देश के लोकतंत्र की जीत है, 1000 साल पुराने सिद्धांतों की जीत है। मैं तो बीजेपी की भी नहीं बोलता हूँ। और इतनी बड़ी भीड़ नहीं निकलती वहां पे अगर 370। इसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा वोटिंग कभी हुआ है जब तक 370 था। लोकतंत्र का असली मकसद है जब भीड़ सड़कों पे निकले वोटिंग के लिए। तो क्यों नहीं ये लोग लोकतंत्र का जश्न 70 साल में मना पाए 370 के रहते हुए? ये इतने छोटे हृदय से हमें नहीं सोचना चाहिए, या बीजेपी नहीं सोचती है कि भाई हम वहां हार गए तो इसका मतलब है कि नहीं, हमें बायस्ड नहीं होना है दूसरे नेताओं। ठीक है, बायस्ड कोई भी पार्टी हो,
ठीक देश है। के सिद्धांतों की जीत होनी ठीक चाहिए। है, आप लोकतंत्र कह रहे हैं